नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। झारखंड में सभी नियुक्तियां हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू होती है, ऐसा हम लोग बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। अभी हाल ही में माध्यमिक आचार्य का नोटिफिकेशन आया, बहुत जल्दी में आया। रीजन, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश पारित हुआ था उसके अनुसार ही चीजें चली। दोबारा से हाईकोर्ट ने आदेश दिया है झारखंड में जेलों में जो रिक्त पद हैं उसे भरने का, और आज का ये खबर है। अब आप कहेंगे सर पेपर में तो डेली आता है, लेकिन आज के जो पेपर में आया है ना, वो स्पेशली हाईकोर्ट के निर्देश को यहाँ पर लिखा गया है। मतलब हाईकोर्ट ने जो कहा है रिक्त पदों को भरने का। अब ऐसे में जब हाईकोर्ट का ये क्लियरली इंडिकेशन है कि आप 30 सितंबर तक कैसे भी करके जो 80% रिक्त पद हैं जेलों में उसे फुलफिल करने की कोशिश करिए या जल्दी से करिए। आप पूरा खबर हम लोग इस पे विचार से मतलब विस्तार से डिस्कशन करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो झारखंड पुलिस के जो छात्र हैं उनको भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस का एक अगर हम बात करते हैं तो संयुक्त नियमावली बना, और इसके साथ ही झारखंड पुलिस की जो पुरानी बहाली है उसे रद्द करार किया गया, या फिर कह सकते हैं कि वापस लिया गया। अब ऐसे में क्या है ना कि जब जेलों की नियुक्ति के बारे में हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि 30 तारीख तक 30 सितंबर तक पूरा किया जाए, तो ऐसे में जेलों में एक पद बहुत बड़े पैमाने पर रिक्त है, जेल वार्डन का, कक्षपाल जिसे हम लोग कहते हैं। और ये कक्षपाल की बहाली भी झारखंड पुलिस की संयुक्त बहाली में से शामिल होगा, जैसा कि हमारा नियमावली कहता है। ऐसे में आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये भी देखा होगा कि पेपर में दिया गया था कि 23,000 कुछ पद झारखंड पुलिस के आरक्षी के पद खाली हैं, उसे भी जल्द पूरा कर दिया जाएगा। अब चूंकि हाईकोर्ट का आदेश है तो इसे सरकार को मानना ही पड़ेगा। और मैं आपको जहां तक बता देना चाहता हूं कि भाई झारखंड पुलिस और कक्षपाल जेलों में और भी पद होंगे जिसे अलग अलग डिपार्टमेंट के रूप में अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है, बट जो कक्षपाल है और झारखंड पुलिस इसे संयुक्त बहाली को लेकर के ये होगा। अब चूंकि मैं आपको पूरा पहले खबर दिखा देता हूं, उसके बाद इस पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। जैसे कि यहां पर कहा गया है कि झारखंड की जेलों में रिक्त पदों पर 30 सितंबर तक नियुक्ति करे, ये हाईकोर्ट ने कहा है, झारखंड हाईकोर्ट ने। और इन्होंने निर्देश दिया है किनको, मुख्य सचिव से कहा गया है कि जेलों के में जितने भी पद खाली हैं उसमें हर हाल में नियुक्ति सुनिश्चित करें। ठीक है। हालांकि इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 80% पदों की बात की गई है कि 80% जितने भी रिक्त पद हैं उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2023 में एक सरकार अदालत ने कहा था सरकार को, तो सरकार ने इसके जवाब में यही कहा था कि भाई रिक्त पद जो है वो जल्द ही नियुक्त की जाएगी, लेकिन नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक, और इससे जेल की जो व्यवस्था है इस पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुख्य सचिव को 30 सितंबर तक जितने भी रिक्त पद हैं, 80% कह लो या फिर जितने भी रिक्त पद हैं, उसकी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की है। वहीं पर एक और पेपर कटिंग आया था, ये पेपर कटिंग में भी यही बात कही गई है। मतलब अलग अलग पेपर में अलग अलग चीजें दी गई हैं कि 30 सितंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। अब इसके विश्लेषण पर आते हैं, और हम और डिपार्टमेंट मतलब जेलों में और भी विभागों की रिक्तियां पर बात ना करते हुए सीधा हम आते हैं कक्षपाल पे। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि कक्षपाल और झारखंड पुलिस ये दोनों की बहाली संयुक्त रूप से आएगी। और जो एक्सपेक्टेशन है मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये कोर्ट का ये निर्देश है तो मुझे लगता है देखो 30 सितंबर तक थोड़ा सा टफ, मतलब टफ क्या बहुत ज्यादा टफ लगता है कि इतना कम टाइम में पूरा हो पाएगा, लेकिन फिर भी इतना आप मान के चलिएगा कि सितंबर में आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है। रनिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1600 मीटर रनिंग है, ठीक है। और पहले आपका रनिंग ही होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, ये कोर्ट के आदेश के निर्देशानुसार ही ये चीजें फॉलो होंगी। इसीलिए मैंने सोचा जो भी छात्र झारखंड पुलिस को लेकर के परेशान है, चिंतित हैं, कोई भी अपडेट अगर आपको फ्यूचर में अगर मिलेगा हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और तैयारी जो है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर झारखंड में कुछ भी होता है, कभी भी होता है, और नहीं होने के लिए नहीं भी होता है ना, आप सभी जानते हैं। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं।
और मैं बिल्कुल भी, मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल भी पेपर कटिंग में नहीं जा रहा हूँ। पेपर में जो चीज दिया हुआ है उस पे मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि कोर्ट का आदेश है, इसलिए मैं इन सभी चीजों पर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। तो झारखंड पुलिस वाले जितने भी छात्र हैं जो इंतजार कर रहे हैं या पहले फॉर्म भर रखे हैं, उनको फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन फीस आपको दोबारा से नहीं लिया जाएगा। सो गाइस, देखते हैं अब अगले महीने आपके नोटिफिकेशन को लेकर के क्या सरकार की पहल होती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि सितंबर में संयुक्त बहाली और झारखंड पुलिस, मतलब कक्षपाल और झारखंड पुलिस की नियुक्तियां आपको एडवर्टाइजमेंट के लेकर के देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जेएसएससी ने सहायक आचार्य के सारे रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। आप लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उसे जेएसएससी दिन रात एक करके, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो पूरा कर रहे हैं, और आज भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है 1 to 5 का। अब ऐसे में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया लगभग लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अन्य परीक्षाएं हैं उसका डेट घोषित करे जेएसएससी, यही हम सब चाहते हैं। और अब चूंकि अब ये पूरी प्रक्रिया सहायक आचार्य की कंप्लीट हो चुकी है, तो ऐसे में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो एक्साइज हो, चाहे वो फील्ड वर्कल हो, एलडीसी हो, टेक्निकल हो, जो भी एग्जामिनेशन है, इन सभी की घोषणा परीक्षा तिथि के साथ वो रिवाइज कैलेंडर के तौर पे जरूर कर सकता है। ये हम लोग आने वाले समय में देख सकते हैं। बाकी आगे के कोई भी अपडेट हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जाएगा। रात के 9 बजे जरूर जुड़िएगा। आज लाइव मॉक टेस्ट है, फ्री है, बिल्कुल टेस्ट लिया जाएगा आपका। एप्लीकेशन पर भी बहुत सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।